अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने किसी भी वीडियो का अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप थंबनेल सिर्फ 2 मिनट में आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, तो आप इस मेरी वीडियो को देखिएगा एंड तक। मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने किसी भी वीडियो का अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा न्यू मेहमान हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, मेरे इस वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं कि हम अपने वीडियो का थंबनेल कैसे बना सकते हैं, तो वो हम फोटोएक्स प्रो से आपको सिखाएंगे कि आप फोटोएक्स प्रो से सिर्फ 2 मिनट में अपने किसी भी वीडियो का थंबनेल आप बना सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब चैनल का थंबनेल बनाना चाहते हैं या फेसबुक का किसी भी किस्म का थंबनेल आप बनाना चाहते हैं तो फोटोएक्स प्रो से आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी और इसके बाद इसका लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैसे कैसे फ़ीचर हैं। तो ये आपको सबसे पहले जो बॉक्स नज़र आ रहा होगा कॉर्नर पे, यहाँ से आप अपनी कोई भी इमेज वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं। तो इसके बाद आगे ये जो ऑप्शन आपको एस वाला शो हो रहा है, इस एस वाले ऑप्शन से आप किसी भी पिक्चर के आप लेयर ले सकते हैं। जैसा कि आप कोई दोबारा से अगर आप कोई पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आगे आपको पेंसिल का निशान शो हो रहा है, यहाँ से इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें जो हैं वो शो हो जाएंगी, लैंग्वेज शो हो जाएंगी, जिनको आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप लिखाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन, नीचे शेयर वाला और अपलोड वाला, ये ऑप्शन अगर आप कोई भी अपना जो थंबनेल आप लिख लेते हैं उसके बाद यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा थोड़ा मेन फीचर इसके आपको बता देता हूँ आप कैसे अपने वीडियो का थंबनेल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना कोई भी बैकग्राउंड पिक्चर जो है उसके लिए आपको एक इमेज वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगी, जो कि गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वाइट बैकग्राउंड की या ब्लू या ब्लैक किसी किस्म की भी। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद गैलरी पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप गैलरी पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने आपके मोबाइल की गैलरी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन में मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं अपने कोई भी एक बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये पिक्चर वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ कि ये पिक्चर का साइज़ जो है बिल्कुल, यहाँ से आप साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो जो अभी मैं थंबनेल का साइज़ बनाना चाहता हूँ वो यही साइज़ है, तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके एक डुप्लीकेट और पिक्चर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जो इसके ऊपर मैं लिखाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ऐड इमेज पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा से गैलरी पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, तो इसको मैं साइज़ छोटा बड़ा कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। तो ये वाला साइज़ मेरे सामने यहाँ पे आ गया है। क्रॉप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी लिखाई वगैरह लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैं जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। ऊपर थोड़ा सा पीस लगा लिया, अभी इसके ऊपर मैं लिखाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप पेंसिल के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो इसका अपना ओरिजिनल कीबोर्ड है। तो इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये नीचे ये आपको निशान सा नज़र आ रहा होगा जो गिनती के साथ है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पूरी लैंग्वेजेस शो हो जाएंगी, जैसा कि अरबी, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी, जो भी आपने सेलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज में आपने इसको लिखाई करनी है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। डॉन पे क्लिक कर देता हूँ। डॉन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से ये लिखाई आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये 3 जो लेने वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके पूरे ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसा कि आप इस लिखाई को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि लिखाई छोटी बड़ी, मोटी, टेढ़ी बड़ी, आपने जैसे भी करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो मैंने लिखाई की है थोड़ी सी मोटी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हम इसके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कलर भी अगर लिखाई का चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जब आप लिखेंगे तो ब्लैक कलर में आएगी, उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे
सारे कलर शो हो जाएंगे। आप जिस कलर में भी आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस कलर के आप कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये लिखाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रेड को सिलेक्ट किया तो रेड हो गई है। और उसके बाद आप इसको शेडो या स्ट्रोक देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे शेडो कलर भी और स्ट्रोक कलर भी। तो यहाँ पे मैं शेडो दे देता हूँ इसको किसी और कलर में। तो चलें यहाँ पे मैं ब्लू में इसको शेडो दे देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर दें। डन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से ये लिखाई हमारे सामने यहाँ पे शो हो गई है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के ऊपर लिखाई के ऊपर आप उंगली दबा के रखें और नीचे की तरफ आप जहाँ पे मर्जी आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी ये ब्लैक कलर शो हो रहा है यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ अपनी उंगली से इसको सेलेक्ट करूँगा और ये जो हाशिया है इस हाशिए को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद इसका साइज़ मैं जो बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ, जैसा कि ये टी लिखा हुआ है साइज़। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे ऊपर ये शो हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ से हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा हो गया। तो ये बहुत बड़ा हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आपको जितना भी साइज़ चाहिए वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम और एक कलर का बैकग्राउंड ले लेते हैं जिसके ऊपर हम कुछ और लिखना चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें दोबारा से इस लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं इसको क्रॉप करके छोटा कर लेता हूँ। ये कलर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर भी यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं इसके ऊपर किसी और कलर में लिखाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ और लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है चेंज चैनल आर्ट। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। मैंने इसको शेडो दे दी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसके बाद अगर मैं कोई पिक्चर वगैरह यहाँ पे यूट्यूब की लगाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे लेयर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कोई पिक्चर वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसी ये पिक्चर है तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ओके करने के बाद फ्रेंड्स इसको मैं ले आता हूँ नीचे और यहाँ पे एक कॉर्नर पे इसको मैं यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर कोई उर्दू में भी अगर मैं कोई लिखाई करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से लिखाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि हम उर्दू में इसके ऊपर कैसे लिखाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने जो कीपैड है वो अभी उर्दू में यहाँ पे शो हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख लिया यूट्यूब चैनल का बैनर कैसे चेंज करें। तो अभी मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ। तो जहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट करना है वहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। साइज़ भी इसका छोटा बड़ा करके यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। जहाँ पे ये सही एडजस्ट होता है वहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये बोल्ड हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका साइज़ भी यहाँ पे सही से सेट हो गया। तो अभी मैं सर वगैरह चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं भी अभी आपको ये पैटर्न जो है कलर इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कलर हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 5-6 कलर जो है वो खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कलर में आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर पे रेड को क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक और कलर ले लेता हूँ। इसके बाद एक और न्यू कलर चेंज कर लेता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दोबारा से रेड ले लेता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक और कलर ले लेता हूँ।
और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैं ग्रेडियंट पे क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी जो लिखाई है वो कैसे चेंज हो गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चेंज करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम ग्रेडियंट पे क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं और डन कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी लिखाई कितनी प्यारी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ यूट्यूब को। और इसके बाद इस लिखाई को मैं यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद अगर आप कोई भी और एक्स्ट्रा पिक्चर भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अगर आप नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लें। तो इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ फ्रेंड्स प्रोफेशनल जो आपका थंबनेल है वो आप बना सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। तो यहाँ पे भी हम सेव पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे यस पे। और इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने जो यूट्यूब की वो वीडियो होगी उसके ऊपर हम इसको लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि आप अपने यूट्यूब चैनल का थंबनेल किस तरह बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, वो भी फोटोट्रैक्स प्रो एप्लीकेशन से। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।